आप सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल रोहित मसीह अपने यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज एक नए शिक्षा सत्र में मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। बहुत सारे प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आते हैं कि सेवकाई के लिए मैं अपनी बुलाहट को कैसे जानूं। तो प्रियो, आज मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूं कि सेवकाई के लिए अपनी बुलाहट को कैसे जानें। पार्ट 1 में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। सेवकाई के लिए मैं अपनी बुलाहट को कैसे जानूं, भाग 1 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे भाई और बहन एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उनके मनों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, या क्या परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, या परमेश्वर मुझे सेवकाई मुझसे कराना चाहता है या नहीं, या मेरे जीवन में सेवकाई की बुलाहट है और मैं शायद उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रियो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे व्यक्तिगत जीवन में उठकर आते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मनों में उठते हैं कि क्या परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है या नहीं। ये उन लोगों के जीवन में भी आता है जो लोग सेवकाई करते हैं, और जब सेवकाई करने के बाद जब उनकी ज़िंदगी में निराशा आती है तो वे लोग भी कई बार इन प्रश्नों को करते हैं कि क्या परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है। तो प्रियो, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के समय से। जिस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उस दिन से हमारी जिंदगी में एक बुलाहट आती है। प्रियो, उस दिन से हमारी जिंदगी में एक बुलाहट आती है कि जिस यीशु मसीह को हमने प्राप्त किया है, जिस यीशु मसीह को हमने अपने ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म लिया है, उस यीशु मसीह को लोगों को बताना। हमारी जिंदगी की सबसे पहली बुलाहट प्रभु यीशु मसीह को दूसरों के साथ शेयर करना, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बताना, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना। ये बुलाहट हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। यदि आज आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो याद रखिएगा, अब आपकी जिंदगी में पहली बुलाहट आ चुकी है। पहली बुलाहट प्रभु यीशु मसीह को दूसरों के साथ शेयर करना, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। अब यहां पर आपके पास कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये काम आप कैसे कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हैं तो ही कर पाएंगे, प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट हैं, टीचर हैं, आप कोई सी भी बुलाहट रखते हो, लेकिन सबसे पहली बुलाहट जो आपकी और मेरे जिंदगी में आती है वो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना। प्रिय, वो कैसे संभव है? यदि आपने स्कूल के समय में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, आप एक नौजवान हैं, तो आप अपने साथियों से यीशु मसीह के बारे में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को शेयर कर सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, अपने ऑफिस में आप सुसमाचार शेयर कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस में हैं, अपने बिजनेस फील्ड में आप यीशु मसीह के सुसमाचार को शेयर कर सकते हैं। प्रियो, पहली बुलाहट यह है कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को शेयर कर सकते हैं। यही आपकी और मेरी जिंदगी की पहली बुलाहट है। मैं आपसे आपकी जिंदगी की पहली बुलाहट के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी सबसे पहली बुलाहट यह होती है कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाएं, और ये गवाही दें कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने मेरे ज़िंदगी को बदला है, प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में शांति दिया है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में शांति दें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे परिवार को बचाया है, यीशु मसीह आपके परिवार को, जिस प्रकार यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया है, वो आपसे भी प्रेम करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया है, वो आपको नया जीवन देगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आनंद दिया है, वो आपको भी आनंद देगा। प्रियो, यही आपकी और मेरी गवाही है। प्रियो, यही आपका और मेरा कर्तव्य है, और यही आपकी और मेरी
पहली सेवकाई है। जो लोग अपनी सेवकाई को लेकर कंफ्यूजन में हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको अपनी पहली सेवकाई के विषय में जानना होगा। आपकी और मेरी पहली सेवकाई प्रभु यीशु मसीह से लोगों को बांटना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना। यदि आज आप अपनी पहली बुलाहट के विषय में संदेह है आपको, या पहली बुलाहट के विषय में आप कंफ्यूजन हैं, तो सबसे पहले आप अपनी पहली बुलाहट को अपने हृदय में रख छोड़ें। पहली बुलाहट को अपने दिमाग में फिट कर लें कि मेरी पहली बुलाहट तो यही है कि मैं जहां भी हूं, शायद मैं अपने घर में हूं, शायद दूध वाला है, शायद कटिंग वाला है, शायद सब्जी वाला है, शायद झाड़ू वाला है, शायद बर्तन वाला हो, गैस वाला हो, उसके बाद में ऑफिस वाला हो, बुक सेंटर हो, ठेले की दुकान हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको और मुझे अपनी पहली बुलाहट के प्रति सावधान रहना है। इसलिए यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे क्या कहा है पता है? यीशु मसीह ने इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखते, यूहन्ना से जब यीशु मसीह ने इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखा तो उसने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, ये आपका और मेरा पहला प्रेम है, ये आपका और मेरा पहला प्रेम है कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। इसलिए प्रियो, सबसे पहली बुलाहट के बारे में मैंने आज आपको बताया है कि आज आपको इस बात को जान लेना है कि आपकी और मेरी जिंदगी में पहली बुलाहट प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है और यीशु मसीह के बारे में बताना है। और जल्द ही मैं अगले पार्ट में आपको प्रभु यीशु मसीह की दूसरी बुलाहट के विषय में बताऊंगा। तो प्रियो, यदि आपको ये शिक्षा पसंद आई है तो आप जरूर अपनी पहली बुलाहट के प्रति सावधान रहें, विश्वास योग्य रहें। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है और इस पहली शिक्षा आपके जीवन में जरूर आशीष को लेकर आएगी। आप अभी से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना शुरू कर दीजिए। आप कहीं पर भी हो, जहां भी हो, आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाइए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो की अपडेट्स आपके पास आती रहेगी। और इस वीडियो से यदि आप आशीषित हुए हैं, इस शिक्षा से आप आशीषित हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। सभी को जय मसीह की।